नमस्कार। आज की वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाली है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है तो कैसे करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, वो आपको सारा कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा हम पूरा डिस्कस करेंगे इस बार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम लास्ट तक खाली बन जाइए, आपका इंग्लिश में 4 चांद हम लगा देंगे। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये टेंशन हमको पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जिस पर एग्जाम होगा उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 में क्या करना है आपको 50 बनाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक एक क्वेश्चन करके करते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे क्या पूछता है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सही कौन है आपको चुनना है कि सेंटेंस कौन सही लिखा हुआ है चारों में, ठीक है। तो सही कौन लिखा हुआ है देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ कि ही इज इन अ गुड हेल्थ, वह एक अच्छे स्वास्थ्य में है। फिर क्या लिखा हुआ है, ही इज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है, ठीक है। वहाँ पर वह एक कह रहा है वहाँ पे कि वह एक अच्छे स्वास्थ्य में है, यहाँ पे वह अच्छे स्वास्थ्य में। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी गुड हेल्दी। वह ई क्या अटपटा नहीं सुनने में लग रहा है कि ही इज वेरी, वह बहुत अच्छा है स्वास्थ्य। ई कैसे कोई बोलता थोड़ी है ऐसे। ही इज हेल्थ एंड गुड, वह स्वास्थ्य और अच्छा है, ये भी कोई नहीं बोलता है। मतलब कि अटपटा टाइप का लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों में सही कौन होगा, तो ये दोनों में सही आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। कि ही इज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है। एक अच्छे स्वास्थ्य में कोई नहीं बोलता है, यानी कि आपका यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के देखिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, क्या कह रहा है कि आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया और आई बाउट सेवरल थिंग्स, मतलब कि मैं क्या किया, बहुत सारे चीज़ खरीदा। सेवरल का मतलब अनेक होता है। तो देखिए इसी से मिलता जुलता यहाँ पे इसका सेंटेंस देखना है कि मिलता जुलता सेंटेंस कौन आपका होगा। देखिए एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग, देखिए यहीं पे तो छट गया कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे वेंट मतलब कि वहाँ गया है, यहाँ पे गोइंग है तो यहाँ तो पहले ही छट गया ये वाला, ज़्यादा आगे पढ़ना ही नहीं है। फिर यहाँ पे वाज गोइंग है, भी फोर यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जब लगा हुआ है भी टू तो गो वेंट, यहाँ पे भी टू लगा हुआ है, भी ऊपर कैसे हो जाएगा, ये दोनों तरह से ही छट गया। अब देखिए दो और बचा हुआ है। देखिए आई वेंट टू द मार्केट एंड बहुत सेवरल थिंग्स, मैं मार्केट गया बहुत सारे चीज़ें खरीदा, ठीक है ना। एक पढ़ने में कुछ ठीक लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। आई हैड गोन, देखिए यहाँ पे हैड गोन आ गया। यहाँ पे तो हैड गोन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखना है कि इसी टाइप का कौन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हैड कहाँ से लग जाएगा आपका, यानी कि आपका हो जाएगा सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्राई फिर ब्लैंक्स है, ठीक है ना, एंड यू विल सक्सीड। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तुम कोशिश करो और क्या हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे, ठीक है ना। ACCE और फिर डी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या किसी को बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगेन एंड अगेन ट्राई करो, क्या हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे। या फिर हम ये बोलते हैं कि प्राय एज यूजल, मतलब कि तुम ट्राई करो और सक्सीड हो जाओगे, ये बोलते हैं। ये तो हम कभी बोलते ही नहीं कि प्राय तुम कोशिश करो जीत जाओगे या फिर सफल हो जाओगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। ज़्यादा मेहनत करो और तुम क्या हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, ये भी नहीं बोलते हैं। मेहनत ज़्यादा नहीं होता है, स्मार्ट होता है मेहनत, ठीक है ना। कि स्मार्ट वर्क करो, ज़्यादा मेहनत करने से क्या होगा, फिर तो घोड़ा घोड़ा जो है जो आदमी बन जाता है, फिर इतना मेहनत करता है, और गधा भी बनता आदमी आज। लेकिन नहीं ना ऐसा होगा। तो एट लार्ज भी नहीं होगा, बाई चांस तो होगा ही नहीं। बाई चांस मतलब कि बाई चांस तुमको हो जाएगा ऐसा, तुम मतलब ऐसे कभी बाई चांस किसी को सफलता तो मिला है तो आपका हो जाएगा ए, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं हम कि दिमाग में घुस जाएगा आपको। इतना बेहतरीन तरीके से कोई आपको बताएगा नहीं, ये तो कन्फर्म ले लीजिए। क्लास 12 के जो होता है ना ये सब, उतना भी मतलब कोई बेहतरीन तरीके से कोई मतलब समझाता नहीं है। देखिए जितना समझा रहे हैं हम आपको। तो भाई साहब आप जुड़ जाइए मेरे से, ठीक है ना। बहुत ही मतलब अभी जब क्वेश्चन अगर वायरल हो गया तो आपको सारा आंसर है जो हम जल्दी से करवा देंगे, आप देख के चल जाइएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर होता है तो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है। और सबसे पहले वीडियो हम ही डालेंगे आपका, जैसे इंग्लिश का जो होगा ना परीक्षा वगैरह, तो उसका जो आंसर की है सारा कुछ बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, कितना क्या हुआ सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए। देखिए चौथा वाला क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ए विलेज फी बिलोंग्स है द हिल्स। कहने का मतलब कि एक गांव है जो कहाँ पे है, पहाड़ के कहाँ पे है, ऑफ ऑफ में है या फिर इन में या फिर बीनीथ में या फिर ऑफ में है। देखिए यहाँ पे ऑफ मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है का, ठीक है ना। इन मतलब होता है अंदर अंदर, ठीक है ना। और
विनीत का मतलब होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर या फिर नीचे अंदर की ओर। और फिर ऑफ मतलब होता है बंद, ठीक है। तो आपका देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि कौन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको तो विनीत ऐसे ही आप बोल दीजिएगा हाँ सर विनीत सही है। इंग्लिश में लिखा होता है ना, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हिंदी में लिखा रहेगा तो तुरंत बना दीजिएगा, यानी कि आपको विनीत यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि पहाड़ी के अंदर गांव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बेनीथ नीचे की ओर तो हो सकता है, पहाड़ी पहाड़ी अगर है तो इसके नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 5 वाला, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे सही कौन लिखा हुआ है वही आपका चूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रीगस। इंट्रीगस कोई स्पेलिंग नहीं होता दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पे होता है INTRIGU होता है, लेकिन इंट्रीगस नहीं होता है, ठीक है। तो आपका तो यहाँ पे यही छट गया कि ये होता नहीं है। देखिए बॉबलिंग, बॉबलिंग जो है, बॉबलिंग का मतलब होता है कांपना, थरथराना वगैरह होता है। तो आपका डबल बी होता है, पर यहाँ पे सिंगल बी है, इसलिए आपका ये भी गलती हो जाएगा। एक्सपीरेटिंग का मतलब होता है तंग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आपका हम यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट सही करेंगे। और देखिए जो डी वाला है, यहाँ पे मिडल मिडल तो लिखा हुआ है, पर यहाँ पे MEDAL होता है मिडल, जो अवार्ड वगैरह होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो ई मिडल लिखा हुआ है ये गलती हो जाएगा, ठीक है। आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, तंग करना वगैरह होता है, ठीक है, किसी को परेशान करना। अब आगे देखिए 6ठा वाला देखिए, अच्छा 1 मिनट। अच्छा इसका मतलब नहीं बताया ना, इंट्रीग्यू का मतलब होता है भाई घूसखोरी टाइप का कुछ करना, या फिर अपमानजनक टाइप का बात वगैरह करना, ठीक है ना, वही होता है इंट्रीग्यू मतलब, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि अपमान टाइप का बात करके कोई साजिश वगैरह करता है, मतलब फंसाने के लिए, तो वही होता है, ठीक है ना। आप इंग्लिश पढ़ेगा ना जब मेरे से, तब पूरा बताऊंगा कि एक बड़ बनी का कितना तरह का हो सकता है हिंदी। तो आपका ये सब साजिश वगैरह होता है इसका मतलब, ठीक है ना, कि इंटरव्यूज में तो साजिश करना, अपमानजनक वाली बातें करके, ठीक है। एग्जेपरेटिंग का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। देखिए 6ठा वाला देखिए, चूज द करेक्ट नेम ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, क्या होता है, माफ़ करना। तो इसका जो अतिशयन पूछा है, मतलब कि पर्यायवाची कह सकते हैं इसको अपनी भाषा में। तो इसी से मिलकर चलता कौन हो जाएगा आपका, कॉल्म का मतलब होता है शांत, तो शांत तो होगा नहीं। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, पार्डन का मतलब क्षमा करना, ये दोनों तो यहाँ पे बराबर, दोनों तो एक ही है, तो ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, और का मतलब होता है विषम, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो ये तो और भी मतलब कि फालतू फालतू ऑप्शन है। तो आपका कौन हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझ में आ ही रहा होगा कि इतना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, कहीं मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा सा छोटा सा बच्चा रहता है वो भी समझ जाएगा, तो आप क्यों नहीं समझ सकते हैं। अगर देखिए साइन में पूछा गया थिन का, थिन का मतलब होता है पतला। तो पतला यहाँ पे और भी कौन चारों में लिखा हुआ है। तो देखिए क्लियर का मतलब होता है, क्लियर मतलब स्पष्ट, फास्ट मतलब तेज, अमाउंट मतलब धन या फिर राशि वगैरह होता है, और स्लिम का मतलब पतला। तो आपका थिन का स्लिम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। देखिए गला बजना स्टार्ट हो गया अभी, ये पूरा पढ़ाई भी नहीं है। आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, मतलब कि मैं सरप्राइज हूँ तुम्हारा बिहेवियर पर। तो यहाँ पे योर बिहेवियर है, तो यहाँ पे योर बिहेवियर कहाँ कहाँ है, जल्दी देख लेना। जो लास्ट में दो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे देखना है कि और किस में है। तो इसमें तो है नहीं योर वगैरह, इसमें भी योर नहीं है तो छाट देंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है यहाँ पे। तो यानी कि आपका डायरेक्ट बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं पूरा आता है तो ऐसा छाट दे सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से। और भी 3 रहेगा जरूर, सरप्राइज है तो सरप्राइज यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, एक्टिव पैसिव बढ़िया से आपको ऐसे एक और चैप्टर में लेकर आएंगे बढ़िया से कि कैसे एक्टिव पैसिव बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए सिखा रहे हैं, छाँटने के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया आपका 9 में कि माइटी, माइटी का एंटोनिम क्या होगा। माइटी का मतलब होता है बहुत बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली का तो उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा। तो देखिए फोर्सफुल मतलब होता है, फोर्सफुल मतलब कि किसी को बल देना, ठीक है ना, बल लगाना वगैरह, या फिर किसी को कह सकते हैं कि मतलब कि कोई काम कराना फोर्सफुली करा के, कोई क्या कर सकते हैं उसको, दबदबा के, दबदबा नहीं, मेरा दबदबा यहाँ पे फोर्सफुल है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं आपको, ठीक है ना। बलवान है ये तो। टफ मतलब हार्ड होता है, मतलब कि बहुत टफ काम है, समझ रहे हैं ना बात को। और देखिए नौटी का मतलब होता है नटखट। तो ये तीनों तो मतलब कि कोई जन्म में ही नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वीक मतलब कमज़ोर हो सकता है, होगा क्या, हो सकता है क्या, होएगा ही होएगा, क्योंकि यहाँ पे माइटी का मतलब जब बलवान है, तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा कमज़ोर। आई एम गुड, यहाँ पे फिर ब्लैंक से फिर टेनिस,
ठीक है। तो आई एम गुड फिर ब्लैंक से फिर टेनिस है, तो क्या हो जाएगा आपका अबाउट होगा, इन, एट या फिर ऑफ। तो आपका क्या क्या हम बोलते हैं कि हम टेनिस में अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बी बिल्कुल करेक्ट सही करेंगे, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। खुद देखिए ना पढ़ के कितना आसान है क्वेश्चन। देखिए सी इज ब्लैंक्स है ऑफ हर फॉल्ट्स, वो मतलब कि क्या है वो मतलब क्या है, वो मतलब कि अपने जो फॉल्ट पर है क्या है वो सचेत है। तो हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में इसको, कॉन्शियस का मतलब सचेत होता है, ठीक है ना। और जुडिशियल मतलब होता है जैसे कि किसी को जज करना वगैरह होता है, अवेयरनेस या फिर वेनियल। तो क्या हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉन्शियस, ठीक है ना, कि वो सचेत है अपने फॉल्ट को लेकर, ठीक है। आगे देखिए 12 वाला ब्लैंक से यहाँ पे है, फिर पीपल थिंक देयर विल बी पीस सुन। आदमी लोग क्या पे सोचते हैं कि जल्दी ही क्या होगा, शांति होगा। तब मच पीपल सोचते हैं, या फिर एनी या फिर मैनी या फिर लिटिल। मच होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो हम आदमी में गिन सकते हैं, इसलिए तो मच होगा नहीं, इसलिए मच तो मतलब ऐसा ही कर गया कि मच और पीपल, कभी भी हम मच पीपल नहीं लिखेंगे, क्योंकि मच क्या है अनकाउंटेबल है जिसे हम नहीं गिन सकते। फिर यहाँ पे पीपल को गिन सकते हैं, इसलिए ही नहीं होगा। एनी पीपल कैसे हम बोल सकते हैं कि कोई पीपल चाहता है कि शांति होवे, ऐसा थोड़ी होता है। मैनी पीपल चाहता है कि हाँ बहुत शांति होवे। तो आपका सी ठीक लग रहा है। आगे देखिए डी वाला, देखते हैं कि कौन सही हो सकता है। और डी वाला देखिए लिटिल, यहाँ पे लिटिल मतलब कि थोड़ा थोड़ा, लिटिल मतलब कि थोड़ा या फिर ना के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ पीपल चाहेगा कि शांति हो जाए, नहीं ना, तो आपका यहाँ पे ई भी नहीं होगा, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बहुत गंदा हो गया स्क्रीन ना, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। कि मैनी पीपल चाहते हैं कि जल्दी ही क्या हो वहाँ पे शांति हो। देखिए 60 पीपल ब्लैंक से हज पार्टी, मतलब 60 लोग का मतलब क्या है, मतलब यह है कि बहुत बहुत बड़ा पार्टी था, यानी कि मीन्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। मीन यहाँ पे सिंगल वर्ड में है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है ना। विल मीन कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, फ्यूचर में कहाँ से आ जाएगा, मीनिंग कहाँ से आ जाएगा आपका, मीनिंग यहाँ पे मीनिंग मतलब किसी 60 पीपल का मतलब होता है मीनिंग ये होता है कि बहुत बड़ा पार्टी, ऐसा थोड़ी है। तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया अंदाज में पढ़िए अपने भाषा में, ताकि समझ में आए बढ़िया से। कोई जरूरी नहीं है कि अपना अंग्रेज बनना है। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस कौन सा ही है वही हमको चूज करना है। तो देखिए वी नीडिंग गुड फूड, यहाँ पे तो चलते हैं जैसे नीचे से चलता है नीचे से, ठीक है ना। देखते हैं गलत कौन लिखा हुआ है। तो वी नीडिंग तो कभी बोलते नहीं हैं हम लोग, ये वी नीडिंग बिफोर पहले ही लगा देंगे हम। नीड फूड, देखिए अटपटा लिखा हुआ है यहाँ पे, नीड फूड, नीड गुड फूड भी, ये कौन तरीका है लिखने का, ये कोई इंग्लिश नहीं है। ऐसा इंग्लिश बोलेंगे तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। देखिए बी वाला देखिए, वी नीड गुड फूड, कुछ सुनने में सही लग रहा है, बोलने में सही लग रहा है। आगे पढ़िए वाला कि वी नीड टू गुड फूड, देखिए यहाँ पे ई आगे बढ़ने का बात हो रहा है। यहाँ पे टू कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं यूज होगा यहाँ पे, यानी कि आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब गर्लफ्रेंड रुक जाएगी अगर बी टिक कर दीजिएगा तो, ठीक है। आगे देखिए 15 वाला, एवरीबडी हैज़ टू ब्लैंक से यहाँ पे है हिज मिस्टेक। हर कोई को क्या करना चाहिए, अपना मिस्टेक के लिए पे फॉर करना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। पिकआउट का मतलब होता है दोस्तों उठा के फेंकना वगैरह होता है, ठीक है ना। पिकअप मतलब उठाना होता है। मेकअप्टर मतलब कि करने के बाद कुछ, तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब देखिए 16 वाला है, वी आर डिपेंडेंट ब्लैंक्स हिज डिसीजन, मतलब कि वी आर डिपेंडेंट मतलब हम लोग पर निर्भर करता है उसके डिसीजन का, तो क्या हो जाएगा ऐट होगा, इन होगा, ऑन है, फिर फोर हो जाएगा। तो उसके उस पर ना करता है, उस पर उसके डिसीजन पर करता है, तो पर के लिए यहाँ पे ऐट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 वाला ब्लैंक से गॉड ब्लेस सर, किसी को हम क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस हर, मे गॉड ब्लेस चंदन, मे गॉड ब्लेस साहनी, कुछ भी बोलते हैं तो मे लगाते हैं, ठीक है ना। कि भगवान ऐसा करे, हम भगवान को अभी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कैन क्या है कि 100% होगा ही होगा। भगवान कहेंगे कि हाँ भगवान हम पानी अति उसको 100 साल जिंदा कर दीजिए, हमें भगवान को फोर्स कर ही नहीं सकते हैं। और मस्ट मतलब क्या, मस्ट मतलब कि हम भगवान थोड़ी हो गए हैं और हम सलाह देंगे भगवान को, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि हम मे कर सकते हैं, मे मतलब कि शायद ही कह सकते हैं कि भगवान उसको जिंदा रखे 500-600 साल, ठीक है ना। तो यानी कि मे गॉड ब्लेस सर मतलब उस भगवान से आशीर्वाद दे टाइप का, ठीक है। तो मे यूज़ करेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन में मैं ही यूज रहता, ठीक है ना, भगवान के लिए आएगा तो। वी मस्ट अप्रोच हिम, क्या इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, यानी कि पैसिव रहेगा, यानी कि ईडी तो जरूर यूज होगा। तो अप्रोच का हो जाएगा अप्रोच्ड, देखिए अप्रोच किस में है, तो इसमें भी अप्रोच्ड है,
सम अप्रोच है, पर देखिए वी मस्ट अप्रोच हिम, तो यहाँ पे जब ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है ना। ही का क्या होता है, हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो हिम यहाँ लिखा हुआ है तो हिम का ही खोजिए, ही कहाँ कहाँ है, तो देखिए ही शुरू में होना चाहिए, तो ही शुरू में किस में है, देखिए सिर्फ इसी में ही शुरू में है, बाकी इसमें ये नहीं है, क्योंकि शुरू जो लास्ट वाला है वो शुरू हो जाता है, ठीक है ना, एक्टिव माउथ होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसा ही तो कट गया सब ऑप्शन, देखिए ना यहाँ पे ही हो जाएगा डायरेक्ट, ही मस्ट बी अप्रोच्ड, उससे अप्रोच्ड तो करना चाहिए, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पे ऑप्शन चुनना है कि सही कौन है यहाँ पे, देखिए एक एक करके हम इसका हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। मोर वी गेट, मोर वी गेट मतलब कि जितना हम लोग मतलब कि क्या पाते हैं, वी द मोर वी वांट, हम लोग ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हम देख लिए, आगे देखिए मोर वी गेट एंड मोर मोर वी वांट, यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है लग रहा है, कैसे गलत लग रहा है कि मोर वी गेट हम लोग ज़्यादा पाते हैं, तो मोर वी वांट हम लोग ज़्यादा चाहते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि कुछ यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमा वगैरह नहीं है थोड़ा सा रुकने के लिए, डायरेक्ट थोड़ी ना बोलते हैं ऐसा। टू मोर वी गोट, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा पाएँ और ज़्यादा चाहें, ठीक है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे पहले ही गोट यहाँ पे यूज किया, वांटेड यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपका जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी नहीं होगा कि द मोर वी गेट, हम ज़्यादा मतलब चाहते मिलता है तो हम ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। आगे देखिए 20 वाला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फिर ब्लैंक्स है बाइंग अ न्यू कार, हम मैं मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए फॉर बाइंग अ न्यू कार मतलब कि एक नया कार खरीदने के लिए, आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए 21 वाला क्या है, लॉट्स ऑफ शिप्स क्रॉस ब्लैंक शिप है पैसिफिक ओशियन, बहुत सारे जो शिप हैं जो क्या है क्रॉस करते हैं पैसिफिक ओशियन को, तो पैसिफिक ओशियन दुनिया में एक ही है, उसके लिए हम दा यूज करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तो है। दुनिया में एक है ताजमहल, दा ताजमहल बोलते हैं, दा गंगा दा यमुना बोलते हैं, दा क्यों लगाते हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही है, बहुत स्पेसिफिक है इसलिए, तो यहाँ पे दा लगाए, यहाँ पे हम भी कि द पैसिफिक ओशियन लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेल्ट वर्ड चूज करना है, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, मतलब कि सही कौन है, ठीक है ना। सही यहाँ पे एक ही है, बाकी 3 गलत है, तो कौन सही है दोस्त, चलिए बताइए। देखिए सक्सेसफुल जब लिखाता है तो डबल सी और डबल एस होता है, तो डबल सी डबल एस किस में है, तो है तो इसमें इसमें भी है, इसमें भी है, पर फुल का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे फ्यूएल सिर्फ होता है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब फालतू ऑप्शन है, काटिए इसको, यानी कि आपका हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। आई सेल राइट अ लेटर, देखिए आई सेल है तो आई के साथ तो सेल विल लगता ही है, आई के साथ क्या लगता है, सेल और विल लगता है ना, हाँ। अब देखिए अब क्या है, राइट लेटर, अब देखिए इसका करना है पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस अगर करना है तो क्या हो जाएगा, अगर सेल का क्या हो जाएगा, विल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे उलट जाता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि ये सब क्यों नहीं हुआ, बता रहे हैं, देखिए ये वाला क्यों नहीं हुआ, अ लेटर इज रिटन बाय मी, देखिए यहाँ पे लेटर रिटन मी जरूर लिखा हुआ है, पर यहाँ पे सेल विल जब लगा हुआ था वो यहाँ पे हटा दिया, इस समय पैसे में हटता उठता कुछ नहीं है, तो आपका ई तो होगा नहीं। हैज यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे विल था तो सेल विल था, तो हैज कहाँ से आ गया, और लेटर हैज बिन फिर आ गया यहाँ पे, तो हैज बिन कहाँ से आ जाएगा, सेल विल होना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे विल है, इसलिए करेक्ट होगा। कि अब विल देखिए सेल से विल क्यों हो गया, क्योंकि ये लेटर हो गया इसलिए यहाँ पे विल हो गया, अगर आई आई या फिर विल रहता तो यहाँ पे सेल होता, ठीक है ना, इसलिए ये लेटर से यूज हुआ है तो लेटर के लिए विल यूज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे बढ़िए, बहुत काफ़ी बोलते हैं ठीक है ना, क्योंकि ठीक ही है इसलिए तो बोल रहे हैं। अब देखिए अ मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, ऐसा आदमी जो मतलब सबके द्वारा चाहा जाता है उसको पॉपुलर ही बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बढ़िए, ही इज ट्रू ब्लैंक्स हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो क्या है मतलब कि क्या कहते हैं, ट्रू मतलब कि कहने का मतलब कि वो सच्चा है अपने फ्रेंड के लिए, तो आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे कि अपने फ्रेंड के लिए सच्चा है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी हार्ड यू विल नोट पास, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, कम्बिनेशन चूज करना है, इसकी इसी के जैसा कौन है जो सही बिल्कुल होगा, तो देखिए स्टडी हार्ड मतलब कि मेहनत करो, मतलब कि बहुत ही हार्ड, तो तभी क्या होगा, तुम पास नहीं होगा, यू विल नॉट पास, तो यहाँ पे देखिए चूज करें कि यहाँ पे कम्बिनेशन कौन सही हो जाएगा यहाँ पे, उसी तरह से जो लिखा हुआ इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल पास नॉट, यहाँ पे देखिए हम तो सही बोल रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ ही गलती है, तो शुरू में ही गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है।
मतलब कि हम सही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अपने आप पकड़ा गया मुँह से बोलते बोलते, तो सही छट गया। अब देखिए बी वाला, पास यू विल नॉट एंड सो स्टडी हार्ड, ये क्या है? लिखने का अंदाजा थोड़ा कितना गंदा लिखा हुआ है। ये तो ऐसा ही देख के पढ़ के मतलब कि आप समझ सकते हैं कि लिखा हुआ गलत है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि पास यू विल नॉट, तुम पास नहीं होगे, एंड अगर और तुम स्टडी हार्ड, ये क्या नौटंकी है? ये तो होगा नहीं। आगे पढ़िए सी वाला, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ये कुछ पढ़ने में ठीक लग रहा है। आगे पढ़ते हैं एक और, स्टडी यू शुड, ठीक है शुड कहाँ से आ गया? सूट कहाँ से आ गया? सूट आना नहीं चाहिए, यहाँ पे कम्बिनेशन चूज करना है, तो यहाँ पे बस आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कितना झकास तरीके से होता है, एकदम सिंपल है, खाली ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा बस। अजय सर टू द गर्ल आई नो यू, जय क्या कहा लड़की से कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट कहा है, डायरेक्ट क्या बोला जाए कि देखो लड़की मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? सेड टू का होता है चेंज टोल्ड में, तो देखिए टोल्ड कहाँ कहाँ है इसमें? टोल्ड इसमें है नहीं है, खत्म कहानी। टोल्ड इसमें है तो फिर आपका बी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी टोल्ड नहीं है, इसमें भी टोल्ड नहीं है, तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सेड टू का टोल्ड में चेंज होता है। अब देखिए 28 वाला, यू हैव अनदर कप ऑफ टी, ब्लैंक से पहले दिया हुआ है, फिर क्या? यू हैव अनदर कप ऑफ टी, कोई और भी मतलब कि तुम्हारे पास टी का कप है, तो यहाँ पे माइट है, या फिर मे होगा, या फिर विल, या फिर कैन। तो कहीं गए हैं आप तो क्या बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई चाय का और कोई भी और कप है, तो क्या बोलते हैं? मे यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आपके पास शायद कोई होगा ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? बी का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं कि क्या आपके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी बी ने हम लोग विल बोलते हैं ना, विल यू हैव मतलब कि आपके पास होगा ऐसा, मतलब कि क्योंकि हमको चाय नहीं मिला था, हम क्या बोलते हैं कि विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ई नहीं होगा ना ई होगा, ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाए खुद से, क्या बोलते हैं? हो क्या आपके पास कप ऑफ टी होगा बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, योर परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल, क्या सेंट हो जाएगा कि आपका जो परफ्यूम है बहुत ही मतलब भयानक अच्छा महक रहा है, क्या है ना। आगे बढ़िए 30 वाला देखिए, आई विल नॉट बी एबल टू ब्लैंक्स माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब कि मैं मतलब कि एबल नहीं हूँ अपना प्रोजेक्ट को टाइम पर करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है ना, कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटिंग भी फोर होगा नहीं, कंप्लीट्स होगा कैसे हो सकता है? टू के बाद यहाँ पे V5 का यूज ही नहीं होता है, टू के बाद आपका V3 यूज होगा हो सकता है, और टू या फिर बी के बाद तो कंपल्सरी है कि V3 यूज होता ही है, तो आपको यहाँ पे टू के बाद ज़्यादा अगर आएगा ऑप्शन में, तो आपको V3 मारिएगा तब सही हो जाएगा आपको, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए है क्या, तो एक ट्रिक है एक तरह से कह सकते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फिट टू बी ईटन, जो मतलब कि खाने के योग्य हो, मतलब कि खाने लायक हो, कहने का मतलब है कुछ भी ऐसी चीज़ जो खाने के लिए खाने का योग्य हो, मतलब कि खाने टाइप का हो, मतलब जिसको हम खा सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एडेबल, जो खाने योग्य हो उसको एडेबल बोलते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब होता है कुछ लिक्विड टाइप का। फटल मतलब होता है घातक। कैनिबल मतलब होता है जो शाकाहारी, जो मांस वगैरह फाड़ के खाता है उसको बोलते हैं, तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। राइस एंड करी ब्लैंक्स है माय फेवरेट डिश, देखिए यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे जरूर है, राइस एंड करी, पर यहाँ पे क्या है साथ में बोल रहे हैं, क्योंकि एक थाली में क्या है? राइस है और करी है, बस एक थाली की बात कर रहे हैं, तो एक थाली है, थाली के लिए हम यहाँ पे इज यूज करेंगे, ठीक है ना, कि राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि दो चीज़ है तो यहाँ पे लगाते हैं आर, पर बिल्कुल आर गलत है। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे टिक किया हुआ है, कोई किसी का था पेपर तो आर टिक किया हुआ है, ये गलत है बिल्कुल, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक डिश का बात हो रहा है यहाँ पे, एक डिश का, तो यहाँ पे आपका ईज हो जाएगा, ठीक है। ओपन द डोर प्लीज़, यहाँ पे दरवाज़ा खोलने का बात हो रहा है, तो देखिए क्या करना है आपका, इसका ओपन का क्या करना है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द, तो क्या हो जाएगा? ओपन का क्लोज हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है यार। सी ए तो आराम से हो जाएगा, सी कहाँ से हो जाएगा? सी मतलब होता है बहुत बड़ा चीज़, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, फिर बहुत बड़ा, हाँ बड़ा, बहुत बड़ा बोलते हैं, फ्री मतलब आज़ादी बोलते हैं, शौक मतलब सोखना होता है, तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं सारा चीज़ का आपको हिंदी बता रहे हैं, ऐसे कौन बताएगा इसे? इतना किसके पास टाइम है?
ऐसा ही पढ़ा पढ़ा के निकलता था, मन था ये। अब देखिए चौंतीसवां देखिए, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, उसने पूछा कि क्या टाइम है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में इसको चूज कर, इनडायरेक्ट मतलब कि क्या करना, चेंज करना है। डायरेक्ट लिखा हुआ है तो देखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसका एक चीज़ होता है कि यहाँ पे आपका ऊपर से कॉमा टाइप का रहेगा, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, आपका कॉमा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए उसने पूछा है तो व्हाट इज द टाइम, तो पूछा तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, पढ़ के देखिए। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम वाज, ही सेड टू मी व्हाट इज द टाइम इज, ही वांटेड टू नो। देखिए नो वांटेड वगैरह नहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब अथी है आस्ट वगैरह है तो वहाँ पे बोलेगा ही बोलेगा, यहाँ पे ई नहीं होगा। ही सेज व्हाट इज द टाइम इज, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक होता है छट गया, बाकी तीन अभी हमको मान लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको भी होगा हमको भी होगा, ठीक है ना, सबका होगा। तो देखिए छाटना कैसे है आगे देखिए, यही तो हम सिखाने की चाह रहे थे आपको, कि छाटना कैसे है। अब देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम वाज, अब देखिए क्या टाइम हो रहा था, ऐसा मतलब कि वो पूछा था, ठीक है। तो देखिए क्योंकि अब तो थोड़ा लेट हो चुका है, तो मैंने कि किसी को बता रहे हैं ऐसा, तो यहाँ पे देखिए टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि वो पूछा था कहीं क्या पूछा था, मतलब कि पास्ट में। तो यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ए सही हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या तीन यहाँ पे ए सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ लगा हुआ है, इसलिए आवाज़ लगा हुआ है क्योंकि वो पूछा था पास्ट में। तो यहाँ पे कुछ समय बीत गया इसलिए यहाँ पे आवाज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे इज लगा हुआ इसलिए यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ इज इसलिए गलती है, ठीक है ना। देखिए कैसे छाट लिए, आराम से छाट सकते हैं, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ऐसे ही आप भी छाटिए और छाट के काट के ऑप्शन लिख दीजिए वहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी रंग दिए, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे करेक्टली मतलब कि सही वर्ड है उसको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है ना। देखिए प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त टाइप का होता है, फिर पूरा फुल मतलब कि भरा हुआ, ऐसे कि बोलते हैं कि गिव मी अ प्लेंटी स्पून ऑफ शुगर, बोलते हैं ऐसा कुछ। शुगर शुगर मतलब कि चीनी। तो प्लेंटी का जो स्पेलिंग होता है सही होता है वो आपका सी होता है, यानी कि आपका PLENT वही होता है, ठीक है। प्लेंटी का मतलब भरा हुआ टाइप का होता है, तो आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी ये सब तीनों जो है गलत स्पेलिंग है, इस पर ध्यान मत दीजिए। हैव यू रीड भी ब्लैंक से रामायणा, तो क्या आपने कभी रामायण पढ़ा है, तो देखिए ग्रंथ है दुनिया में एक ही है, तो इसको हम इसको आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो फिर ब्लैंक से इन अ प्रोफेशन, कौन सा जो मतलब कि जो पर्सन है जो मतलब लिखा है अपने प्रोफेशन के लिए, तो फर्दर यहाँ पर हो जाएगा। फर्दर का मतलब होता है आगे की ओर, ठीक है। अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो फर्दर इन हिज प्रोफेशन, जो मतलब सही सही लिखा इंग्लिश से वो का उसका प्रोफेशन के लिए आगे जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका सी हो जाएगा। आसान में हाँ, तो आगे देखिए ऑड वन आउट, ऑड वन आउट सॉरी, ऑड वन आउट, इसका जो मतलब कि चूज करना है कि यहाँ सही कौन होगा। वुमेन होगा, गर्ल होगा, लेडी होगा, मैन होगा। मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे थोड़ा सा, देखिए समझाते हैं फिर से आपको। यहाँ पे कह रहा है कि चारों में ऑड कौन है, मतलब कि यहाँ पे तीन चीज़ है ना जो बिल्कुल आप एक दूसरे से मैच करता है, पर जो तीसरा है मतलब कि एक चौथा है जो बिल्कुल यहाँ पे मैच नहीं करता। देखिए यहाँ पे वुमन का मतलब लड़की होता है, गर्ल मतलब लड़की होता है, लेडी मतलब भी लड़की होता है। यहाँ पे तीनों लड़की 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 है, वही मैन यहाँ पे घुस गया बीच में, तो इसलिए आपको यहाँ पे छाटना होगा डी, ठीक है। और मतलब विषम होता है कि यहाँ पे विषम, चारों में विषम कौन है, तो विषम आपका हो जाएगा मैन, ठीक है। आर यू अटैचिंग ब्लैंक से फिर है क्या है रिसेप्शन टुडे, क्या तुम अटेंड कर रहे हो यहाँ पे, देखिए ई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ई है। तो मतलब क्या मतलब आप अटेंड कर रहे हैं रिसेप्शन आज, तो क्या इसका पे यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान पर आपका कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए होगा, एन होगा, और या फिर दी होगा, या फिर नो आर्टिकल होगा। देखिए रिसेप्शन में बात हो रहा जाने का, तो यहाँ पे द रिसेप्शन होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा कि आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िए। एक मेरा आदत हो गया ठीक है बोलने का, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ठीक है सब पक गया होगा सुन सुन के मेरा आवाज़। ठीक है करते हैं जो सी इज राइटिंग अ बर्थडे फिर ब्लैंक से फिर राइट नाउ, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक्स में जो करेक्ट
ऑप्शन है वो भरना है यहाँ पे कि सी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज राइट नाउ, या फिर बर्थडे का मैसेज लिख रही है, टिकट लिख रही है, फिर मेनू लिख रही है, मैप लिख रही है। अच्छा और अब बताओ, अभी मतलब हमको बताइए कि बर्थडे का कोई टिकट लिखता है क्या? कोई बर्थडे का कोई टिकट लिखता है? टिकट कोई लिखता है? कोई मैप लिखता है? थोड़ी ना। कोई मानचित्र लिखता है बर्थडे का कि मेरा बर्थडे का देखो मानचित्र है, ऐसा थोड़ी कोई लिखता है। मेन्यू कोई बनाता है? ऐसा लिस्ट कोई बनाता है कि बर्थडे है, बर्थडे 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 हैप्पी बर्थडे, यानी कि आपका मैसेज लिखता है, ठीक है ना, बर्थडे का मैसेज लिखता है कोई भी, ठीक है। आगे देखिए, डू यू फिर ब्लैंक्स है T@5। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस मतलब यहाँ पे बनाना है पूरा पूरा भर के। तो हैज़ होगा या फिर हैड, आर या फिर हैव होगा। डू यू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर लड़की वगैरह कोई नाम रहता था यहाँ पे हैज होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी हैव यूज करेंगे। डू यू हैव कप ऑफ टी, यानी कि आपका यहाँ पे हैव यूज कर लेंगे बाबू, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम, फिर ब्लैंक से यहाँ पे योर वॉच का हम क्या पूछते हैं कि आपका घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। घड़ी में पूछते हैं ना, तो घड़ी में बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे इन होगा कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं। मोर देन 60 बॉयज ब्लैंक्स पास्ट इन द फर्स्ट डिवीज़न, मतलब कि 60 से अधिक बच्चे हैं जो क्या किए हैं, पास किए हैं फर्स्ट डिवीज़न से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ होगा या फिर इज या फिर आर होगा। तो देखिए यहाँ पे पास्ट है ना, यहाँ पे तो आर के बाद पास्ट, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैसिव वॉइस तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो आर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हैज़ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 60 बॉयज बता दिया, यहाँ पे पुलर हो गया था, यहाँ पे हैज़ तो होने का कोई चांस नहीं है। ईच तो होगा ही नहीं, ईच कहाँ से लग जाएगा बॉयज में, नहीं होगा ना, क्योंकि बॉयज है बहुत सारा, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, ठीक है। देखें कैसे छटिए, एकदम आराम से छटिए, रख रख के छटिए, कैसे छटाता है, जो नहीं आता है तो फिर भी ये एकदम सिखाना चाह रहे थे आपको कि ऐसे सीखिए आप। यू अलोन वेर टू ब्लेम फॉर दिस, क्या तुम, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यू मतलब तुम, एलॉन मतलब अकेले, वार मतलब थे, टू ब्लेम फॉर दिस इसको मतलब कि ब्लेम करने के लिए तुम अकेले थे। तो यहाँ पे क्या करना, नेगेटिव सेंटेंस को क्या करना, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है जो चूज मतलब कि बढ़िया बिल्कुल सही है इसी के कम्बिनेशन में। देखिए फिर इसको पढ़ के देख लेते हैं। यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन, नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, और फिर क्या, ब्लेम फॉर दिस इज ओनली यू, यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस ऑल एलोन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको समझ थोड़ा सा बाहर है, इसलिए आपका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बता रहे हैं आपका, ये आपका हो जाएगा आपका ये बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट कि यू वर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं दोस्त। ऐसा होगा कि एक दो ऑप्शन नहीं बनेगा। अब देखिए 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका 100 क्वेश्चन है, उसमें से बनाना है 50 ही, तो 50 बढ़िया वाले टिक नहीं कर लेंगे हम, बुक वाला कुछ बढ़िया वाले टिक कर लेंगे, कुछ ग्रामर वाले टिक कर लेंगे, जरूरी क्या हमको काबिल बनना है ना। अब देखिए यहाँ पे द मैन केम, फिर ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इमीडिएट या फिर विथ इमीडिएट, ऑन इमीडिएट या फिर इमीडिएटली। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी, ठीक है ना। तो देखिए एक आदमी है जो क्या हुआ, आया, ऑन इमीडिएट या फिर इमीडिएटली या फिर इमीडिएट, तो क्या हो जाएगा आपका। अब केम है, यहाँ पे क्या है, V3 का यूज हुआ, कम केम नहीं, V2 का यूज हुआ था, कम केम कम, तो यहाँ पे V2 के साथ क्या लग जाएगा आपका, अ मैन कम इमीडिएटली, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा D, ठीक है। आगे क्या बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या करना है, चूज करना है। अब देखिए पढ़ के देखते हैं कि सही कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सफर्स एट फीवर, वो मतलब कि क्या कर रही है, वो पीड़ित है फीवर से। ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, इसका मुझे याद मतलब कि दिलाना, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग विथ हैरी, हैरी के साथ क्या गलत हुआ। आई आस्क्ड हिम टू कम, उससे मैंने पूछा आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बाकी तो हम बता ही रहे हैं अभी। यहाँ पे आपका होगा सी बिल्कुल करेक्ट कि हरी के साथ क्या गलत हुआ, व्हाट इज रॉन्ग विथ हरी। बाकी यहाँ पे सारा जो ऑप्शन है ठीक ठाक नहीं है, गलत है, ठीक है। आगे देखिए
द पियोन ब्लैंक्स द बेल। फिर यहाँ पे क्या करना, फिर से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है, यहाँ पे भरना है। तो पियोन था मतलब चपरासी था, और कुछ कहीं का हो सकता है, स्कूल वगैरह कहीं का। क्या किया, बेल को, बेल मतलब घंटी को क्या किया, रिंग्स किया, रिंगिंग किया, या फिर हेड रिंग, या फिर रिंग्स किया, फिर विल रिंग। द पियोन रिंगिंग द बेल मतलब क्या किया वो, पियोन क्या कर रहा था, घंटी को बजा रहा था। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सी मारी है जो बिल्कुल गलत मारी है, कि द पियोन्स रिंग्स द बेल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रिंगिंग द बेल मतलब कि पियोन क्या कर रहा था, घंटी को बजा रहा था, बजा रहा था। ठीक है ना, बजा रहा था नहीं, बजा रहा है। द पियोन चपरासी बजा रहा है घंटी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉलेज का यहाँ पे पूछ रहा है आपका वर्ड मीनिंग। कितना सिंपल पूछा है यार, एग्जामिनर क्या दिमाग लगाता है। देखिए यहाँ पे नॉलेज का स्पेलिंग इस ऐसा ही होता है, DGE लास्ट में होता है, DG यहाँ पे DG भी नहीं है, DG नहीं है, DG है, यहाँ भी है। लेकिन न्यू लीज क्या होता है, न्यू लीज होता है, न्यूलॉज होता है, KNOWDGE होता है। ठीक है, KNOWLEDGE यानी कि आपका ये हो जाएगा, ध्यान में रखना है वाला। बस स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। इतना तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि नॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, नरेंद्र मोदी का स्पेलिंग क्या होता है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। वी आर टॉट हिस्ट्री बाई मिस्टर कुमार, तो यहाँ पे आपका एक्टिव चूज करना है। अब टीच का ही टॉट बना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा कि मिस्टर कुमार टीचेस एस हिस्ट्री, तो उसके द्वारा आप टीच किए तब ना टॉट होगा, टीच का टॉट हो जाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस विल तो होगा नहीं, विल पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपका सेल विल कहाँ से आ गया आपका, एलिमिनेट करिए तो ऐसा ही छट जाएगा। हेड कहाँ से आ जाएगा इसमें, टॉट का टॉट हो जाएगा थोड़ी ना, टीचर का टॉट होता है ना, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल डी करेक्ट है, आराम से छाड़ सकते हैं इसको। ही फिर ब्लैंक से हैव अराइव्ड बाई PM 4 PM, तो मतलब वो पहुंचा 4 बजे, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, ही शैल हैव, या फिर ही मे नॉट, या फिर ही शुडंट हैव, या फिर ही विल हैव। तो देखिए आई वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है, तो यहाँ पे ही है, तो क्या होगा, विल होगा कि ही विल हैव अराइव्ड बाई 4 PM, यानी कि आपका ये हो जाएगा ही मे नॉट। यहाँ पे आपका नेगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। स्टूडेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा, ही स्टूडेंट हैव तो नहीं होगा, मतलब कि क्या कर सकते हैं इसको, नॉनसेंस टाइप का ऑप्शन है। ईट फिर ब्लैंक्स है, व्हेन वी वेंट आउट, क्या रैन, वाज रैनिंग, रैंड, या फिर यहाँ पे रैंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा वाज रैनिंग। हम लोग जब बाहर गए तो क्या हो रहा था, वहाँ पे वर्षा हो रहा था, यानी कि इट वाज रैनिंग व्हेन वी वेंट आउट, बाहर गए तो क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। चलिए आगे देखिए, हीरो ही सैड दैट कुड डू इट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या करना आपका, डायरेक्ट नरेशन चूज करना है, तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले आप एक बार क्या करते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। ही सैड फिर क्या है, आई कैन डू इट माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे अगर देखिए डायरेक्ट होगा तो क्या होगा आपका, ये वाला क्या होता है ना, जो कॉमा होता है वो जरूर होगा, तो देखिए इसमें सब में कॉमा इसलिए क्या सब डायरेक्ट में है, तो इस चूज करना कि सही कौन होगा यहाँ पे। तो देखिए इतना तो ध्यान रखिए कि डायरेक्ट में रहेगा तो यहाँ पे V4 में तो होगा ही नहीं, जहाँ जहाँ V4 है उसको काट दीजिए पहले, V4 कहीं है, हाँ 2 में है, इसको काट दीजिए। ही सेज आई कैन डू इट माई सेल्फ, उसने कहा क्या कि मैं ये खुद कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ही सैड है, देखिए यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं होगा, यहाँ पे सैड टू का तो है ना कि टोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे ही सेज आई कैन डू इट माई सेल्फ, यहाँ पे बी भी हो सकता है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, पर देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस है जो हम यहाँ पे छाटेंगे। देखिए जब यहाँ पे ही सैड है, यहाँ पे ही सैड है, ही सैड है ना, यहाँ पे पहले से क्या है, ही सैड है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, ही सैड डैट खुद से कर सकता था, यहाँ पर हम सिर्फ डैट यूज़ किए यहाँ पे, तो यहाँ पे ही सैड ही बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ही सेज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर ही सेज टू रहेगा तो फिर टोल्ड में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे सेज का सेज ही रह जाता है, तो ऐसा ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेट करिए मतलब कि छाटना सीखिए। डोंट डिस्टर्ब मी, फिर यहाँ पे आई ब्लैंक से माई होमवर्क, मुझे
डिस्टर्ब मत करो। आई एम डूइंग या फिर आई डू माई होमवर्क, मैं करता हूँ, या फिर आई डिड माई होमवर्क, मैं कर चुका। आई हैड डिड, मुझे करना था, कैसे ऐसा कुछ करके। तो आई एम डूइंग, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यानी कि आपका बी हो जाएगा। चौवन देखिए, माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन इसका जो अंडरलाइन किया गया है इसका पूछ रहा है मीनिंग, इसका मतलब क्या है। परस्यूइंग, हम बोलते हैं ना कि आई एम डूइंग या फिर परसुइंग क्या बीए, तो क्या मतलब कि चल रहा है अभी। तो यानी कि आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कौन हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, टेकिंग, मतलब कि कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। अकम्प्लिश का मतलब होता है ऐसे कि पूरा कर लिया। चेक मतलब चेक करना होता है, जांच करना। प्रैक्टिस मतलब कि प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास, तो प्रयास तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टेक होगा कि मैं टेक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी होगा करेक्ट यहाँ पे। अब देखिए फिनिश इट, फिर ब्लैंक से फिर क्या है 2 days। एट होगा 4, फिर क्या करना है यहाँ पे भरना है करेक्ट ऑप्शन, तो 2 होगा, या फिर विद इन। तो मतलब कि फिनिश इट, किसी को हम क्या बोलते हैं, फिनिश इट मतलब किसे करो 2 days के क्या, 2 days पर, या फिर 2 days के लिए, या फिर 2 days का, या फिर विद इन कि 2 days में। यहाँ पे विद इन मतलब होता है कि बीच टाइप का, मतलब कि विद इन मतलब कि इतना समय के बीच में, तो यहाँ पे विद इन बोलते हैं कि फिनिश इट विद इन 2 days। इसको क्या करो 2 दिन में, 2 दिन के अंदर में क्या करो, खत्म करो, ठीक है। श्वेता फिर ब्लैंक से क्या है, इनवाइटेड विनीता। श्वेता क्या की है, इनवाइट की है विनीता को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्वेता की है क्या, किसका क्या, अरे मतलब क्या है कि मतलब भैया लड़खड़ा रहे हैं। आगे देखिए श्वेता क्या की है, इनवाइटेड की है विनीता को, तो क्या किए, खुद से किए है। इसका मतलब होता है हर सेल्फ, हर मतलब खुद से, इटसेल्फ मतलब इटसेल्फ नहीं होगा यहाँ पे, छोटा जीव के लिए होता है इटसेल्फ। और हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये लड़का थोड़ी है, लड़की ना है। आवर सेल्फ मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कि हर सेल्फ को खुद से क्या की है, विनीता को इनवाइट किया है। 57 देखिए, एवॉइड किया है फिर ब्लैंक से स्मोक को इनवाइट अथी अवॉइड करना आपको, या फिर स्मोक को, या फिर टू स्मोक, या फिर स्मोकिंग। तो हम लोग कहते हैं अवॉइड स्मोकिंग, तो हम लोग बोलते हैं क्या, अवॉइड स्मोकिंग, मतलब कि घृणा करो स्मोकिंग से, बीड़ी बीड़ी दारू मत पियो, बीड़ी सिगरेट ना पियो, ठीक है, तो मर जाएगा जल्दी। आगे देखिए, सी नीड्स अ सूट ब्लैंक से, डजंट सी, या फिर डज सी, विल सी, या वॉन्ट सी। ये है क्वेश्चन टैक्स है। सी नीड्स अ सूट, तो सी जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, डजंट सी होना चाहिए, ठीक है। विल तो होगा नहीं, ना वॉन्ट होगा यहाँ पे, तो नहीं कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। यहाँ पे डजंट हो जाएगा, ठीक है, डजंट सी हो जाएगा। क्वेश्चन टैक्स क्वेश्चन है। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, शव यात्रा। द फ्यूनरल ब्लैंक्स आर ओवर, राइट या फिर राइट्स या फिर रूट्स, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट्स, कि फ्यूनरल का जो रूट्स है वो ओवर हो चुका है, ठीक है, नहीं आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। राइट का मतलब लिखना होता है, और राइट मतलब ए जो लिखा हुआ है राइट, इसका मतलब होता है सही, ठीक है, और इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। देखिए अब देखिए 60 वाला, थक गए हैं बोलते बोलते, दर्द कर रहा है मुँह। वेयर ब्लैंक्स है द रेस्ट ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे सही कौन होगा, कि वेयर इज द रेस्ट ऑफ बॉयज, या फिर वेयर हैज़ द रेस्ट ऑफ बॉयज, वेयर हैव द रेस्ट ऑफ बॉयज, या फिर वेयर आर। तो वेयर हैज़ हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी हैव होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं तो यहाँ पे हैव का यूज होगा। ईज तो हो, ईज नहीं करेंगे क्योंकि बॉयज यहाँ पे है। आर भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट मतलब आराम करना है, तो भर है तो यहाँ पे, इसलिए आपका यहाँ पे हैव यूज कर लेंगे हम। ब्लैंक्स क्या है, ब्लैंक्स फिर यहाँ पे क्या है, ये टुडे के बाद ब्लैंक्स है, इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो कौन सा है जो पूरा दुनिया से, मतलब कि इंग्लिश है जो मतलब कि पूरा दुनिया को वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता है।
टुडे अमेरिका इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड। आज आज के दिन क्या है, अमेरिका के जो इंग्लिश है पूरे दुनिया का इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया का लैंग्वेज जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे अमेरिकन हो जाएगा, ठीक है। अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन इंग्लिश ही है जो सब कोई पूरा यूज करता है, पूरा दुनिया यूज करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड, कि अमेरिका इंग्लिश का जो मतलब कि पहचान है एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, वो दुनिया के जैसा दुनिया पर के जैसा मतलब कि क्या है, वो फेमस है, ठीक है ना, वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विकसित है। तो इसी का हम लोग उसी का ना हम लोग श्रेय दे सकते हैं। हिंदी तो है नहीं पूरा, आगे देखिए होगा कभी ना कभी हिंदी, जब हम लोग ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो फिर सबको ले जाएंगे घुटने तक। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट क्या, सावित्री, द हार्प ऑफ इंडिया, या फिर मैकबेथ, या फिर गीतांजलि। तो क्या लिखे थे, गीतांजलि। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, किताब से है। अब देखिए मनोहर माल गोवानकर इज या फिर एन ब्लैंक से राइटर। तो कैसा राइटर थे, तो वह थे इंडियन राइटर थे, ठीक है। वो इंडिया के राइटर थे मनोहर माल गोवानकर, जो लिखे हैं द पिंच ऑफ स्नफ। कितना बढ़िया कहानी है ना। अब देखिए कट कर दिए। अब देखिए हु रोट आर्म्स एंड द मैन, कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं GB शॉ। ये आपका बुक से है, इसमें क्या है आपको एलिमिनेट कराएं कि क्रिस्टोफर मार्लो या फिर क्या कहें, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, सब क्या ही ऑप्शन को मतलब बोल के फालतू में टाइम वेस्ट करें आपका। ऐसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटा तो पार ही हो गया होगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाए हैं, शायद ही कोई पढ़ाया होगा अभी तक, क्लास 12th का इंग्लिश वाला। आगे देखिए ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड मैन एज वेरी एज सिंपल माइंडेड मैन इज ब्लैंक टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है आपका द अर्थ से, कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड, वो दिख रही थी सिंपल हार्टेड में, मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन, मतलब कि सिंपल माइंड का मैन का टाइप का, ठीक है, यानी कि आपका ये अर्थ से लिया गया है। आगे बढ़िए, जो पेल्स बैक है, कौन बुक लिखे हैं इसमें, कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं आपका कम माय बिलव्ड, मेरी प्रेम का आओ, ठीक है। इसका हिंदी यही होता है, गलत मत समझिएगा कि सर इसे कहे बोल रहे हैं, हिंदी इसको बता रहे थे। द नेम ऑफ लुमोव डॉग इज व्हाट, तो क्या नाम था लुमोव का डॉग का, तो नाम था आपका गेस नाम था, ठीक है। नानू काका, ये तो किताब से है तो आपको बहुत सिंपल है, मेन तो ग्रामर ग्रामर से सबका वो क्या है कि माथा फटता है। अब देखिए 68 वाला, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ आ ब्लैंक क्लास कैरीज। तो आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए सब किताब से उठाया गया था, आपका यहाँ पे क्या था, सेकंड था लिखा होता कि डोरवे ऑफ आ सेकंड क्लास कैरीज, ठीक है। अब देखिए वेन आई क्रम्बल, जब मैं तड़पता हूँ, रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, कहाँ से है, हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, जब मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा आप तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा तो कौन याद रखेगा, इस कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है एपिथैप से, जो लेडी है जो कब्र में पड़ी हुई होती है। इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, देखिएगा एन एपिथैप इसी चैनल पर कितने झकास तरीके से और पिक्चर के साथ पढ़ाए हैं हम। अब देखिएगा अ डस्ट हुम ब्लैंक्स है बोर सेप्ड मेड अवेयर, क्या हो जाएगा, ये आपका ले गया है द सोल्जर से। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड का डस्ट की बात हो रहा है यहाँ पे, द डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, जो मतलब कि जो मतलब कि ये जो धूल है इंग्लैंड का, जो मतलब वहाँ से जन्मा है, सेव्ड मेड, और यहाँ पे क्या किया है, जानकार किया है, ये शेप दिया है, शेप मतलब आकार दिया है, ये आपका वहीं से लिया गया है, 10 लिया गया है, इसी का बात हो रहा है। अब देखिए ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया कि वो पूरा मानव का हर हर जो मतलब कि कानून है मतलब सब तोड़ चुका है, और यहाँ तक ग्रेविटी जो है ना, जो धरती का जो ग्रेविटी है उसको भी तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। वो कहाँ से लिया गया था, मैकेविटी से, बिल्ली बहुत बदमाश थी, सबको परेशान करके रखी थी। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, किससे है, तो किससे है ये टावर ऑफ साइलेंस आपका, सिंपल तो है भाई, पारसी लोग से है आपका,
पार्शियल से क्या है, टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड है, क्योंकि उसी पर रखते हैं अपना वो सब और अपना कौवा को खिला देते हैं। अब देखिए 73 वाला क्वेश्चन, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रूफ बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। इस सांप से लिया गया कि वो मतलब कि हम वेट करते हैं, वो आगे मेरा खड़ा है, तो कहाँ से लिया गया है आपका, स्नेक से लिया गया है। देखिए यहाँ पर स्नेक तो है, ये है, यहाँ पर देखिए मार दीजिए स्नेक, डी हो जाएगा आपका। सिंपल तो है कि हमको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब वो आगे है ये है, हम लोग क्या करते हैं, इतना में मार देते हैं। लेखक भी लास्ट में मारते हैं, कहानी में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, फिर मार के पछताते हैं बेचारे कि काहला इसे कर दिली हो, काहला मार दिली स्नेक को आगे। अब देखिए, हु रोट समर इन कोलकाता, कौन लिखे थे, कमला दास तो लिखे हैं, यहाँ पे याद करने की बात था ये समर इन कोलकाता कौन लिखे हैं, कमला दास लिखे हैं, सिंपल है। इन वाल्टर डेला मेयर सॉन्ग देयर इज अ नोट ऑफ किसका, तो मेलांची का है, ठीक है ना, मेलनकोली का क्या है, शॉर्ट नोट है। आगे देखिए, सब किताब से क्वेश्चन, इसमें जान थोड़ी है। माई टंग एवरी ब्लैंक सेफी ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल विथ हेयर, और किससे, यहाँ पे देखिए एवरी माई टंग मतलब कि मेरा जीभ, और एवरी एटम मतलब कि हर एक कण, ठीक है ना, ऑफ माई ब्लड मेरा खून का जो बना हुआ है, कहाँ की मिट्टी से बना हुआ था, इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ था, वो कहाँ से है, द सोल्जर से है, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फालतू के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, तो कौन, इंडिया, ठीक है, कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल, एंसेंट यंग स्टेट ऑफ यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल किसको कहते हैं, तो इंडिया कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को कहेंगे, इन लोग तो डायरेक्ट गोली बंदूक लेके उड़ते रहता है इन लोग को तो कहना ही नहीं है। चाइना जिनपिंग वाला, उसका आँखें घुसा हुआ रहता है। ईरान हम लोग का अच्छा दोस्त है। देखिए, द स्टेट ऑफ ब्लैंक्स इज sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into a oasis of freedom and justice। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छी लग रहा होगा, उस टाइप का, थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला। तो इसका एक ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो आपका रहेगा मिसिसिपी, ठीक है ना, मिसिसिपी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, तो इसको आप इग्नोर ही करिए। 100 क्वेश्चन में तो 50 तो आपको करना है, आपको बता के भी उतना फ़ायदा नहीं है। तो ये जो मतलब कि पढ़ना है, जो आपको फ़ायदा के लिए विटामिन वाला है, वही पढ़ाएंगे। इस एक दो तीन चार छूटेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 100 क्वेश्चन बनाना है आपको, बढ़िया बढ़िया पढ़िए। फिर ब्लैंक से क्या है, आर केयरफुल नोट टू एंटागोनाइज द प्रेस, तो आपका क्या हो जाएगा कि पोलिटिशियन आर केयरफुल मतलब क्या हो, वो मतलब क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, नॉट बी एंटागोनाइज टू प्रेस, मतलब कोई प्रेस के बारे में जब बात हो रहा है कि वो नहीं कर देते हैं, एंटागोनाइज नहीं कर देते हैं प्रेस को, ठीक है। अब देखिए 80 वाला देखिए, हाउ फ्यूल इज मैन पावर, ओहो, आदमी का कितना शक्ति कमज़ोर है, इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वही बताते हैं कि आदमी का कितना शक्ति कमज़ोर है, कि अगर पलावे तो उसको 2-4 घंटा और नहीं बचा सकता, अगर बुरा पलावे तो उसको जल्दी हटा नहीं सकता है। कहने का मतलब वही था लेखक को, जॉन डन भाई को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्त, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, महात्मा गांधी से लिया गया, महात्मा गांधी ये लिखे थे पूरा, ठीक है। तो ये लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फिर यहाँ पे ब्लैंक्स क्या है, द पास्ट इज नॉट डेड द स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, द पास्ट इज नॉट डेड, कहाँ से लिया गया है, आपको भारतीय जमाई होम, डॉक्टर ज़कीर हुसैन किताब से क्वेश्चन है, इसमें समय लगना नहीं चाहिए। द मदर ऑफ द नेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड नानुकाका वुड बी एबल टू मैनेज टू द सी द मिनिस्टर। देखिए नानुकाका यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ किससे हो गया, तो पिंच ऑफ स्नैप्स हो जाएगा। और अब पूछ रहा है कि इसमें जो मतलब थी है, इसके आगे जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा ऑन द मिनिस्टर वैकेशन, मतलब कि वैकेशन पर निकलते हैं बाहर, तो जाके मिले थे उनसे। बहुत बढ़िया कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी वाला है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दोस्तों क्या है कि जाकिर अच्छा हाँ, मार्टिन लूथर किंग जे आर, पूरा इसका नाम, इनका नाम है पूरा, सॉरी,
हमको डियर पढ़ रहे थे, डॉक्टर पढ़ रहे थे, सॉरी, होता है ऐसा। चलिए, तो लेट अस नोट वैलो इन द वैली ऑफ क्या, तो आपका होगा अलबामा। यहाँ पे मतलब कि उस चैप्टर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ उठाया गया सेंटेंस तो पूरा पूरा करना था, अलबामा आपको हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा रुकी जरा, कोई आया सब्जी बेचने वाला, उसका उनका आवाज़ आपका आ जाएगा मोबाइल में, थोड़ा सा रुक जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब वो शायद चले गए सब्जी बेचने वाले बेचारे। अरे है ये यहाँ पे अभी तक कोई ना, अपने पेट के लिए सब कोई कुछ ना कुछ करते रहता है। वेन द पोएट सा, जब मतलब कि वो पोएट देखे थे स्नेक को, तो इट वाज क्या, वो कौन सा दिन था, हॉट डे था ना, गर्मी का दिन था, यानी कि आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए वार्म का मतलब ही गर्म होता है, पर नॉर्मल गर्म होता है। जैसे कहते हैं कि वार्म ऑफ द मिल्क, मतलब कि दूध को थोड़ा सा गर्म कर दो, नॉर्मल टाइप का। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड आई वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, जो मैं महसूस कर, जो मैं मानता हूँ तुम भी मानते होगे, इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। कौन सी बड़ी बात है इसमें, मैं खुद को गाता हूँ, खुद को मनाता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो भी आप सोचते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ वो भी आप पढ़ते हैं, जो मैं खाता हूँ आप खाते हैं। देखिए, आउडेन वोन द पुलित्जर प्राइज फॉर द कलेक्टिंग ऑफ पोएम्स, तो क्या किसके लिए वो मतलब उनको मिलता पुलित्जर प्राइज, तो मिला था आपका द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब देखिए, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड द ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, लोड करने की बात हो रहा है, फल वगैरह वो सब रहता है, वो कहाँ से ले गया, वो टोटोमन से लिया गया कि क्या कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। कॉन्स्पायरेंसी का मतलब साजिश रचना। ठीक है ना, तो वो लोग क्या मौसम क्या कर रहे थे, साजिश रच रहे थे कि कैसे इसको पूरा फुल कर दिया जाए पेड़ को, ऐसा मतलब कि लाद दें कि झोपड़ी टूट जाए, ऐसा कुछ लोग कर रहे थे। बेटरेंड ए डब्ल्यू रसेल वाज अ ब्रिटिश, क्या थे वो, क्या थे वो, तो वो थे फिलोसफर थे। क्वेश्चन जब सिंपल है भाई, अब तो किताब से है तो आप तो आराम से कर लीजिएगा। मेन तो होता है ग्रामर माथा फोड़ी। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबई confiscated God to the old potter who worked in the school is taken from। अब देखिए, सेबई की बात हो रहा है, ठीक है ना, या फिर क्या लिखा हुआ, कॉन्फिस्केटेड गॉड, जो मतलब कि जो मतलब उसका जो बीज था सेबई का, वो जो लड़का था ना, दारतेस्ट से तो बात हो रहा है उतना सोचना क्या है यहाँ पे। अब कहाँ से बात हो रहा है, जो वो स्कूल में गया था वहाँ पे, तो उससे उसको क्या किया था, वहाँ से स्कूल से भगा दिया था, पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया था टीचर वहाँ का, तो ये आर्टिस्ट लिया गया है। सिंपल तो है, थोड़ा सा कभी पढ़ते हैं कि सेवई लिखा हुआ है, सेवई कहाँ से लिखा हुआ था, आर्टिस्ट लिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर क्या, मैनी एंड वेराइड। ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, किताब से तो है ये वाला, फिर थोड़ी हो जाएगा। देखिए 92, जिसका हिंदी होता है 92, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हाट पीस कम ब्लैंक से पे है रिस्टोर्ड, सैनिटी या फिर रिलेशनशिप, फुल फ्रीडम या फिर प्रेस। ये आपका हाउ फ्री प्रेस लिया गया है, तो आपको यहाँ पे प्रेस यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि फ्री पीपल मस्ट सी, जो जब पहले उसको जरूर देखना चाहिए क्या कि दैट व्हेन पीस कम्स, जब शांति आता है तो प्रेस इज रिस्टोर्ड, क्या होता है, प्रेस रिस्टोर किया कर लिया जाता है। ठीक है, प्रेस रिस्टोर कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे हु कंपोज लीव ऑफ ग्रास, सिंपल क्वेश्चन तो है भाई, कौन लिखे हैं लीव ऑफ ग्रास, ये लिखे हैं उजला भैया, वाल्ट विटमैन। ठीक है, स्नेक वर सिंग अमोंग ब्लैंक्स इन माई ग्रैंड मदर हाउस, तो कहाँ पे, तो बुक से। ठीक है, अब देखिए एंग्लो सेक्शन यूज ब्लैंक्स लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो वो कर रहे थे आपका लैटिन की, ग्रीक की, पर्शियन, कौन, तो यहाँ पे ग्रीक हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, क्या क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा फ्रीडम, यानी कि आपका बी हो जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्या, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी कारण, या फिर ओरल, या फिर लिंग्विस्टिक अपील, या फिर राइटिंग स्किल, तो आपका हो जाएगा क्या जाएगा, लिंग्विस्टिक अपील। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ एसोसिएटेड विथ मिल्टन, ड्रायडन, पोप या फिर वर्ड्सवर्थ, तो क्या हो जाएगा आपका,
सही बताएं आप। व्हाट यानी कि आपका डी हो जाएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन लास्ट है। ब्लैंक्स है द ब्लैंक्स है हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या एजुकेशन है जो मतलब कि पहुंचा क्या किया उसको इफेक्ट मतलब डाल दिया, ठीक है, अगर सी हो जाएगा। अब देखिए 100 वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में, एक बार लिखना जरूर। यहाँ पर टिक तो मार ही दिए हैं पहले ही, टिक मारा हुआ है और टिक सही मारा हुआ है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन क्या चाइना। चाइना के लोग जो है ना वो इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो लोग अपना ही जो लैंग्वेज है उसी को यूज करते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिए इंग्लिश को, पर चाइना वाला है इंग्लिश को रखता है अपने कदम के नीचे, मतलब कि इंग्लिश को समझता ही नहीं है। तो आपका चाइना पे सही है, पर आप कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ऐसा वीडियो आज तक आपको मिला था कि नहीं मिला था इतना डिटेल में, इतना बेहतरीन तरीके से। और अगर मेरा मेहनत थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो, इतना मेहनत करनी है 1 घंटा, अगर वीडियो भी पसंद तो लाइक जरूर करिएगा दोस्त, ठीक है ना, यही मेरा गुरु दक्षिणा होता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा ज़्यादा लग रहा है तो आपका अपने फ्रेंड के पास, अपना भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए कि देख लो ये वाला वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो।